दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मुगल सल्तनत किसी दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को 1857 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ही मौजूद गद्दारों की मदद से खत्म कर दिया था। दोस्तों इन मुगलों के पास इतनी दौलत थी कि इनके महलों में सोने की बरसात होती थी, लेकिन जब आजादी का दौर आया तो सब कुछ बदल गया, जिसकी वजह से कभी ठाट बाट से रहने वाली राजाओं की औलादें आज गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर मुगल खानदान आजकल कहाँ है। टीपू सुल्तान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले भारतीय शासक और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता, और आज इनकी बहादुरी के किस्सों के तो क्या ही कहने। सन 1799 में मुगल सल्तनत के इस बहादुर सिपाही ने दम तोड़ा था तो ये अपने पीछे छोड़ गया था 90,000 सिपाहियों के साथ तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जिसका आज के लिहाज से अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। मगर बदकिस्मती से वक्त की ऐसी मार पड़ी कि आज इनकी पीढ़ियां एक एक पाई के लिए मोहताज हैं और अपनी जिंदगी चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी 12 औलादों में से सिर्फ 5 ही बची थीं, जिनमें सिर्फ मुनुद्दीन और गुलाम मोहम्मद ही जानकारी में हैं, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कुछ लोग मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा चलाकर तकरीबन 300-400 रुपए में अपना पेट पालते हैं। सच में दोस्तों वक्त का कुछ पता नहीं है, जिसे आज राज करना चाहिए था वो खुद का घर भी नहीं चला पा रहा है। अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22वें बेटों में से एक वारिस याकूब हबीबुद्दीन टूसी भी मुगल की संतान हैं, जिनके हाल भी बाकियों की तरह ही हैं। ये हैदराबाद के किराए के घर में रहते हैं और बेहद तंगी से जूझ रहे हैं। वैसे सरकार से इन्हें सिक्योरिटी के साथ 8,000 पेंशन तो मिलती है, मगर इन्हें चाहिए अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति, फिर चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार का खजाना, और इन्होंने इसके लिए बाकायदा भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। अब इन्हें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, ये तो फैसला कोर्ट ही करेगा, मगर इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। राजा ब्रिजराज महापात्रा कभी उड़ीसा की सबसे रईस और रासूखदार रियासत रही। टिगड़िया राजवंश का जो आज हाल है वो किसी गुमनाम अंधेरे से कम नहीं। एक समय था जब सिर्फ सियासत के राजा ब्रिजराज महापात्रा की तूती 60 किलोमीटर दूर तक फैलती थी। इनके महल में 30 से ज्यादा सेवक थे और गैराज में पड़ी थी लग्जरी गाड़ियां। लेकिन बाकी अन्य राजाओं की तरह इनसे भी सरकार ने राजस्व उगाही के अधिकार छीन लिए और 600 पाउंड में इनका महल भी खरीद लिया। कई दिनों तक 130 पाउंड की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे इस परिवार के आखिरी वारिस ब्रिजराज चमुपति सिंह की पेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद गांव वालों की मदद से बनाई गई एक छोटी सी झोपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन गुजारा और 2015 में 95 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। निजाम उस्मान अली खान। दोस्तों आज के दौर में आपकी नजर में भले ही अंबानी देश का सबसे अमीर शख्स हो, मगर हैदराबाद के इस निजाम के सामने शायद ही वो कहीं खड़ा हो पाता। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को भारत का अब तक का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में थी। इस निजाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्कों के अलावा करोड़ों के हीरे जेवरात की अपार दौलत और हीरो की खदानें भी शामिल थी, मगर आजादी के बाद सब कुछ सरकार के हाथ लग गया। आज इनके पोतर मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं इनके और भाई परिवार की संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर। दोस्तों बहादुर शाह जफर को भारत के सबसे उम्रदराज शासकों के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर सालों तक हुकूमत की, मगर उनकी 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जियाउद्दीन टकी की हालत बहुत खस्ता है और वो आज के वक्त में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। मात्र पेंशन के भरोसे बैठे जियाउद्दीन टकी को अपना परिवार चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके लिए वो शासन प्रशासन से अपील करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि भारत सरकार कभी न कभी उनके पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा देगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया।